मेरे प्यारे सिक्स्थ के बच्चों, अगर घर के आसपास अच्छा ट्यूशन नहीं है या मैथ कमज़ोर है किसी भी वजह से, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2 बजे आपको वीडियो आपकी क्लास की मिल जाएगी और बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा और आप अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो। यही मैं चाहता हूँ। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? डेसिमल। डेसिमल के बारे में तो बता दिया था, क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है, क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये सब मैंने बता दिया था। ठीक है, अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ऐड करेंगे, कैसे माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई और कैसे डिवाइड। ठीक है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे से देखो क्या क्या करना है। तो सबसे पहले सीखेंगे ऐड। क्या सीखेंगे बेटा? ऐड। ठीक है, कि डेसिमल्स को ऐड कैसे किया जाता है। ठीक है, ज़रा समझना। मान लो मैंने क्वेश्चन दिया आप लोगों को 5.39, ठीक है, प्लस 72.695, ठीक है, और प्लस 2.3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास है। समझ आई बात? देखो इसमें ना आप एक बात देखना कि डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट है बेटा? 2, यहाँ कितने? 3 और यहाँ कितने? 1। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे कि इन सब में देखो सबसे ज़्यादा किस में है? इस वाले में 3 डिजिट है कि नहीं है? तो हमें बाकियों में भी क्या करना पड़ेगा? 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे। 3 डिजिट बनाने पड़ेंगे। कैसे? 0 लगा के। कैसे बेटा? 0 लगा के। जैसे समझो अगर मैं कह रहा हूँ ये 5.39 है। क्या है बेटा? 5.39। ठीक है, तो हमें कितने डिजिट चाहिए? 3, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें 3 है, तो इसमें भी 3 होने चाहिए। तो यहाँ क्या होंगे? 39 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 0। क्या लिख देंगे? तो 5.390, ये क्या बन जाएगा? 5.390। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उसके बाद ये तो है, इसमें तो 3 है, 72.695। अब एक बात याद रखना, ठीक है, कि जो पॉइंट है ना, पॉइंट एक दूसरे के नीचे होते हैं। पॉइंट एक दूसरे के नीचे होते हैं। तो यहाँ का पॉइंट यहाँ आया। अब देखो इसके बाद क्या है? 695, तो ये आ जाएगा 6, यहाँ 9 और यहाँ 5। और जो पॉइंट से पहले है वो इस तरीके से कि 2 5 के नीचे और 7 अलग से। आई बात समझ की नहीं है? ठीक है, कि आपको सिंपली यही करना है कि ये जो पॉइंट है ना सारे एक दूसरे के नीचे होने चाहिए, एक दूसरे के नीचे होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब सारे पॉइंट नीचे, तो इसका पॉइंट भी कहाँ होगा? यहाँ होगा। दूसरी बात, इसमें पॉइंट के बाद क्या है? 3। पॉइंट के बाद क्या है? 3 है ना। तो हमें तो कितने डिजिट चाहिए? 3। ठीक है, तो 3 डिजिट चाहिए, तो 2 0 यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। समझ आई बात कि नहीं? मतलब पॉइंट के बाद सब में क्या होने चाहिए? 3। सब में क्या होने चाहिए? 3। समझ आया? क्योंकि सबसे ज़्यादा किसमें? इसमें 3 है, तो बाकियों में भी कितने कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ठीक है, और जो पॉइंट से पहले है उसको भी ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, कि पॉइंट से पहले वाला डिजिट पॉइंट से पहले वाले डिजिट के नीचे, है ना, उससे पिछला वाला उससे पिछले वाले के नीचे। आई समझ में बात? और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 0 और यहाँ 0। आया? ये समझ आया इतना? और फिर जैसे नॉर्मल प्लस करते हो वैसे ही कर दोगे। आया? जैसे अब देखो ये पॉइंट जहाँ है वहीं रहेगा, और बाकी जैसे आप नॉर्मल प्लस करते हो ना वैसे ही कर दो। ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ 5 है, 9 और 9 कितना होता है? 18, तो 1 यहाँ, 8 यहाँ। ठीक है, फिर 6 और 4 कितना हो गया? 10, 10 और 3 13, तो 1 यहाँ, 3 यहाँ। समझ आया? 5 और 1 6, 7 8 9 10, तो 1 यहाँ, 0 यहाँ, और फिर 7 और 1 8। समझ आई बात कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज़ में? ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी है कि इसमें 3 है तो बाकी में भी 3 होने चाहिए, और डेसिमल सबका ऊपर नीचे रहेगा। डेसिमल सबका ऊपर नीचे रहेगा। समझ आया? और बहुत सिंपली और आप करना चाहते ना तो लिखते रहते साथ के साथ, बस कि पॉइंट जो है, जैसे ये लिख दिया 5.39, रुक गए यहाँ पे। अब इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा, लिख दिया। फिर इसके बाद क्या है? 695, तो यहाँ 695 और वहाँ 2 7। उसके बाद यहाँ 2.3 है, तो पॉइंट यहाँ, 3 यहाँ और 2 यहाँ। अब जहाँ जहाँ ऊपर नीचे खाली स्पेस दिख रहा है वहाँ क्या लगा दो? 0। क्या लगा दो? 0। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, और फिर जैसे प्लस करते हैं वैसे कर दो। आया? तो सबको पॉइंट के नीचे बस पॉइंट रहना चाहिए। ठीक है, बाकी आप पॉइंट के बाद वाले पॉइंट के बाद लिखोगे, पॉइंट के पहले वाले पॉइंट के पहले लिखोगे। समझ आया? जो इधर पहले वाला है उसके नीचे इधर का पहले वाला भी होना चाहिए, जो उससे पहले वाला है उसके नीचे ही पहले वाला होना चाहिए। समझ आया कि नहीं? और पॉइंट से पहले आप शुरुआत में 0 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और पॉइंट के बाद आप एंड में 0 लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया इतना? अच्छे से आ गया?
कोई दिक्कत है इतने में? एडिशन आ गया, इतना ही था बस, इतनी कहानी थी और कुछ नहीं था। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन भी सेम है, सब्ट्रैक्शन भी सेम है। ठीक है, देखो कैसे, ये क्या सीखा था? ऐड। अब सब्ट्रैक्ट, माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस करने में भी वही सेम चीज रहेगी। जैसे समझो अगर मैंने कहा 92.37, ठीक है, और माइनस में मैंने कहा 5.9382। ठीक है, तो अब देखो यहाँ कितने डिजिट हैं? 2 डेसिमल के बाद। यहाँ कितने हैं? 4। तो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लोगे, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ा लोगे और फिर ऊपर नीचे लिख दोगे। जैसे 92.3700, ठीक है, और यहाँ 5.9382। समझ आई बात? ठीक है, और फिर जैसे नॉर्मल माइनस करते हैं वैसे कर लोगे कि ये क्या बनेगा 10, ये क्या बनेगा 9, ये क्या बनेगा 6। समझ आया? फिर ये क्या बनेगा 13, फिर ये क्या बनेगा 11। समझ आया कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत है इस चीज़ में? और उसके बाद ये क्या बन जाएगा 8। कोई दिक्कत? तो वही बात हो जाती है ना, 10 में से 2 गया, यहाँ क्या होगा 8, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3, है ना, 13 में से 9 गया 4, जहाँ डेसिमल है वहाँ डेसिमल लगा दोगे। समझ आई बात? फिर 11 में से 5 गया 6 और उसके बाद 8। बस सिंपल था। समझ आया? मतलब प्लस और माइनस में हमें क्या देखना है कि डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए, डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए। समझ आया भाई? अच्छे से आया? पक्का? तुमको कोई दिक्कत बेटा? ठीक, आगे देखो। अब आता है मल्टीप्लाई। क्या आता है? देखो प्लस माइनस की तरह मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कि इसके बाद हम ये देखते हैं कि सेम नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मल्टीप्लाई में देखो क्या करते हैं। क्या हुआ? कुछ कह रहा है? क्या कह रहा है? बोल रहा था कि मल्टीप्लाई में सेम डिजिट उतार दी जाती है। मतलब सर जैसे कि बैठ जाओ कोई बात। जैसे 2 डिजिट है, उसके बाद पॉइंट लग के 2 डिजिट, फिर अगर 1 डिजिट के बाद 0 पॉइंट लग के है, बीच में वो लगा मल्टीप्लाई का फोर्स, तो सर ऐसे ही होगा ना सर 6 सर नीचे सर 1.1 नीचे आएगा। अभी देखो क्या होगा। वो सही बोल रहा है, बस वो बोल नहीं पा रहा है। हाँ चलो खैर, देखो जैसे ना मैंने ये कहा 5.98 5 और मल्टीप्लाई में मैंने दिया 3.6। क्या दिया? 3.6। समझ आ रही है बेटा बात? देखो इसमें क्या करोगे ना, तुमको समझ आ रहा है बेटा? पक्का ना? अच्छा देखो, जैसे इसमें क्या करोगे आप, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ। नॉर्मल आप 598 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 36 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे? इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने में क्या होगा? 6 8 जा 48, ठीक है, 6 9 जा 54, 54 में 4 जोड़ोगे 58, फिर 6 5 जा 30 और 5 35, यहाँ आएगा मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब आता है 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29, ठीक है, उसके बाद 3 5 जा 15 और 2 17, ठीक है, फिर ये 8 और 4 कितना होता है? 12, 9 और 6 कितना होता है? 15, ठीक है, और ये 11 और ये 2। इतनी बात आई समझ में कि नहीं? ठीक है, अब क्या करना है? ठीक है, कि डेसिमल का रोल क्या होगा? डेसिमल का रोल क्या होगा? ठीक है, तो देखो समझो ज़रा, डेसिमल का ये रोल होगा कि देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2। कितने डिजिट है बेटा? 2। और यहाँ पे कितने हैं? 1, है ना, तो टोटल कितने हुए? 3। टोटल कितने हुए? 3। तो आंसर में भी क्या होना चाहिए? डेसिमल के बाद 3 डिजिट। डेसिमल के बाद 2 इसके और 1 इसका मिला के 3 ना, तो आंसर में क्या होना चाहिए? डेसिमल के बाद 3 डिजिट। डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो 2 1 5 2 8 है ना, तो हम लास्ट से गिनेंगे 1 2 3। डेसिमल के बाद 3 डिजिट होने चाहिए, मतलब यहाँ डेसिमल हमें लगाना है और आंसर आ गया 21.528। समझे? आसान था, बढ़िया है ना, टेस्टी एकदम, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब सीखेंगे डिवाइड। क्या सीखेंगे? डिवाइड। ठीक है, बस चैप्टर उड़ गया तुम्हारा, हो गया।
आसान था ना। हाँ देखो अब जब डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, है ना, डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। देखो इसमें एक तो ये होता है पहला, इसमें दो टाइप हम पढ़ेंगे। कितने टाइप पढ़ेंगे बेटा, दो टाइप, ठीक है। टाइप 1 में ये होगा ना कि सिर्फ ऊपर डेसिमल होगा, सिर्फ डेसिमल कहाँ होगा बेटा, ऊपर, ठीक है, डेसिमल सिर्फ ऊपर होगा। माइक ऑन है ना, मैं एक मिनट चेक कर लूँ, कभी कभी माइक ऑन नहीं होता है। हाँ अभी ऑन है, पूरी क्लास फिर ऐसे ही चली जाती है। चलो हाँ, तो टाइप 1, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना सब, ठीक है। इसमें क्या है कि सिर्फ ऊपर डेसिमल है, सिर्फ कहाँ डेसिमल है, ऊपर। जैसे देखो मैंने कहा 467.25 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई। तो एक तो ऐसा होता है और एक होता है टाइप 2, एक होता है टाइप 2। इसमें क्या होगा, ऊपर भी डेसिमल और नीचे भी, ऊपर भी डेसिमल और नीचे भी, ठीक है, दोनों में डेसिमल है। जैसे समझो अगर मैं कहता 467.25 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है, तो हमें ये दोनों सीखना है, ये कैसे होगा और ये कैसे। समझो जैसे नॉर्मल डिवाइड करते हो इसको बिल्कुल वैसे ही करोगे, बस ये देखोगे कि जब डेसिमल के बाद वाला देखना पड़े, जब डेसिमल के बाद वाला देखना पड़े, समझ आया, तो हम क्या लगाएंगे, डेसिमल, तो हम क्या लगा देंगे, डेसिमल, ठीक है। जैसे समझो 5 से इसको काटोगे तो क्या आएगा, 5 9 45, ठीक है, 46 में से 45 गया 1, अब बन जाएगा 17, 5 3 15, ठीक है, 17 में से 15 गया 2। अब देखो अब डेसिमल के बाद वाला देखना पड़ रहा है, अब वो 22 बनेगा ना, तो हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। तो जब डेसिमल के बाद वाला देखना पड़ता है तो क्या लगा देते हैं, डेसिमल। अब 22 हो गया तो 5 4 20, समझ आया, और 22 में से 20 गया तो 2, तो 2 और 5 25, तो 5 5 25। मज़ा आया, समझ में आया, कोई दिक्कत है, आसान था, ठीक है। आया बेटा, तुम्हें आया कि नहीं आया, मन में डिवाइड करना आता है ना, नहीं आता तो तुम ऐसे कर लेना लिख के, ये सिखा दूंगा। अच्छा आता है, चलो अगर कोई बाय चांस बच्चा हो जिसको ना आ रहा हो ना, वो ऐसे कर लेना, फिर वो जो लंबा मेथड करते हो ना, 467.25 है, इसको क्या करोगे, ऐसे 5 से करोगे, ठीक है, तो 5 9 45 होगा, ठीक है, फिर ये 1 और ये 7, ठीक है, 5 3 15, ठीक है, ये आ गया 2। अब जब डेसिमल के बाद वाला उतारना पड़े, जब डेसिमल के बाद वाला उतारना पड़े, ठीक है, तो क्या करोगे, पहले डेसिमल लगा लोगे, फिर 5 4 20, और फिर यहाँ आ गया 2 और ये 5, तो 5 5 25। समझ आया। तो जब डेसिमल के बाद वाला उतारना या देखना पड़े तो डेसिमल लगा दो, तो डेसिमल। समझ आई बात इतनी कि नहीं। अब एक और मजे की बात है, जरा समझना, ठीक है, वो ये समझना बेटा कि अगर मैं ये कहूँ जैसे कि मेरे पास है 17 डिवाइडेड बाय 4, 17 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, अब ये है जैसे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल लगाना पड़ता है, यहाँ हमें डेसिमल लगाना पड़ता है, ठीक है, समझ आ रही है बात कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे समझो, या चलो मैं ना इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बदल देता हूँ, 17.4 लगा देता हूँ, 17.4, ठीक है। अब क्या होगा ज़रा समझना, देखो 4 के टेबल में 17 से छोटा 16, 4 4 16, अब ये आ गया 1, ये उतरा, जब डेसिमल के बाद वाला उतारना पड़े तो क्या लगाओगे, डेसिमल, क्या लगाओगे, डेसिमल। इतनी बात आई समझ में। तो ये आया 14, ठीक है। अब 4 के टेबल में 14 तो आता नहीं है, तो 4 3 12। अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, 2 बच गया। अब एक बात पे ध्यान देना कि जब तुम ऑलरेडी डेसिमल लगा चुके हो ना, जब तुम डेसिमल लगा चुके हो तो यहाँ आगे जब उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हो, अपनी मर्जी से क्या लगा सकते हो बेटा, 0। समझ में आई बात कि नहीं, ठीक है। तो अब 4 5 20, समझ आया। तो जब आगे उतारने के लिए कुछ ना हो और डेसिमल लग चुका है पहले ही, तो 1 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हो, 1 0 अपनी मर्जी से, समझ आया। और मान लो कभी 2 0 लगाने पड़े तब क्या करोगे, तो 1 0 तो अपनी मर्जी से लगा सकते हो, 1 0 और लगाने की कभी जरूरत पड़े ना, तो पहले वहां भी 0 लगाना, पहले वहां भी 0, समझ आया, तब यहाँ 0 लगाना एक और, समझ आया। तो 1 से ज़्यादा 0 लगाने की कभी जरूरत पड़ जाए, ऐसे भी केसेस आएंगे, तो पहले वहाँ 1 0 फिर यहाँ, ठीक है। मतलब एक के लिए तो कोई बात नहीं, एक तो ऐसे ही लगा दो, और एक और लगाना पड़े जब, तो जब दूसरा 0 लगाओगे तो 1 0 यहाँ और 1 0 वहाँ, समझ आया, ठीक है। बाकी ये सब छोटी छोटी बातें पहले भी कर रखी है, ठीक है, तो वो खास दिक्कत नहीं देगी तुमको। आया समझ में,
इतने में तो दिक्कत नहीं है। अब इस पे आते हैं। देखो यहाँ क्या रूल था, ठीक है, यहाँ पे दो टाइप मैंने बोला कि डिवाइड में क्या है, दो टाइप है। एक क्या है बेटा कि जिसमें सिर्फ ऊपर डेसिमल है, जिसमें सिर्फ ऊपर डेसिमल है, समझ आया, नीचे नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, जब डेसिमल के बाद वाला देखना पड़े, ठीक है, तो डेसिमल लगा दो, तो डेसिमल लगा दो, ठीक है। अब इसमें क्या है टाइप 2 में कि ऊपर भी डेसिमल है और नीचे भी है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या करोगे, ठीक है, तो ये करना है कि पहले नीचे का डेसिमल हटाओ, पहले नीचे का डेसिमल हटा दो, समझ आया। मतलब इसे टाइप 1 जैसा बना लोगे, इसे कैसा क्या बना लोगे, टाइप 1 जैसा। और ऐसा होता कैसे है, ठीक है, ऐसा ऐसे होता है, देखो अगर इसका तुम डेसिमल हटाओगे ना तो इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1, तो ये ऊपर वाला डेसिमल एक आगे खिसक जाएगा, ऊपर वाला डेसिमल एक, समझ आया। हमने नीचे का ये डेसिमल हटाया है, इसके बाद कितना डिजिट है, 1, तो ये ऊपर वाला क्या होगा, एक आगे खिसक जाएगा, एक आगे, ये इस तरीके से, सॉरी, ये ऐसे आगे खिसक जाएगा, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो 4 6 7 2.5 और अपॉन में 5, मतलब हमने नीचे वाले डेसिमल को हटा दिया। अब ये बिल्कुल वैसा बन गया, ठीक है। अब बस वही चीज़ होगी कि जब डेसिमल के बाद वाला देखना पड़े तो डेसिमल लगा दो। तो देखो 5 9 ज़ा 45, फिर 17, 5 3 ज़ा 15, फिर 5 4 ज़ा 20, समझ आई बात कि नहीं। और फिर पॉइंट के बाद क्या है 5, तो 25, तो 0.5, जब पॉइंट के बाद वाला देखना पड़े तो पॉइंट लगा दो, आया। तो अगर ऐसा हो कभी, ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है, नीचे भी डेसिमल है, तो पहले नीचे वाले डेसिमल को हटा दो, नीचे वाले डेसिमल को हटा दो। हटाने के लिए क्या करोगे, डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतना ऊपर वाले डेसिमल को आगे खिसकाओगे, उतना ऊपर वाले डेसिमल को आगे खिसकाओगे। समझ में आया कि नहीं, आसान है, जैसे समझना। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे देता 467.25 डिवाइडेड बाय 0.05, 0. अब देखो समझो कि यहाँ कितने डिजिट हैं, 2, कितने डिजिट है बेटा, 2, तो ऊपर का डेसिमल कितना आगे खिसकेगा, 2, समझ आया कि नहीं। तो 2 आगे खिसकेगा और नीचे का डेसिमल हट गया, नीचे का डेसिमल हट गया, समझ में आया। तो ये आ जाएगा 25 अपॉन में 5। अब डेसिमल लास्ट में है ना, तो लगाने की जरूरत नहीं है, आया कि नहीं। तो जब 2 डिजिट है नीचे तो ऊपर के डेसिमल को 2 आगे खिसका दो, ठीक है, ठीक है। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो मतलब ये है कि नीचे का डेसिमल आप हटा दो, ऊपर नीचे अगर डेसिमल है तो नीचे वाले को हटा दो, ठीक है, सिंपल हो जाएगा, काम खत्म, समझ आया। तो यही था प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। मज़ा आया, आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो इतना आराम से नोट कर लो, जो बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, ठीक है, वो भी आराम से नोट कर लेना। अभी मैं माइक ऑफ कर दूंगा, जितनी देर ये नोट करेंगे तो उतनी देर आप भी नोट कर लेना। और फिर नोट करने के बाद जब मैं आ जाऊंगा वापस तो समझ जाना, वीडियो मतलब आगे करते रहना, जहाँ से मैं दोबारा दिखने लगूँ समझ जाना कि क्लास दोबारा चालू हो गई, ठीक है। तो अब छोटी मोटी अगर कुछ बात बची होगी तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो। कैसा है बंसी।
चलो इतना नोट हो गया, सब समझ में आ गया ना अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है। कल टेस्ट होगा इसी का डेसिमल का, और फिर परसों जो छोटी छोटी बातें कुछ रह गई है वो करके फिर ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो परसों वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें और बच जाएगी उनकी आपको, ठीक है। तो इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, बस आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और अच्छे से पढ़ना, और कल टेस्ट है, तैयारी करके आना, ठीक है।